आप भी अपनी परेशानियों से हमेशा परेशान रहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक राजस्थान में एक किसान रहता था जो कि बहुत ही परेशान रहता था। उसको कोई ना कोई समस्या लगी रहती थी और इन समस्याओं से वो काफ़ी परेशान रहता था। तो उसके एक संग साथी थे, उन्होंने बताया कि क्यों ना आप इतना परेशान रहते हो, अपने गांव के पास में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, तो क्यों ना उनसे उपाय पूछ लिया जाए। किसान ने कहा ठीक है। किसान शाम के वक्त उस महात्मा के पास में पहुंचा। उन महात्मा से जैसे तैसे उसकी मुलाकात हो गई। तो जब महात्मा जी से उनकी मुलाकात हुई तो किसान ने अपने महात्मा जी को पूरी बात बताई कि महात्मन, मुझे ऐसी परेशानी रहती है, कभी कोई शारीरिक परेशानी रहती है, कभी कामकाज की, कभी घर की। इस टाइप से मैं परेशानी में उलझा रहता हूँ, कभी भी उनका समाधान नहीं मिलता है। महात्मा जी ने पूरी बात किसान की सुनी और कहा कि ठीक है, इसका उपाय मैं आपको कल बताता हूँ, लेकिन एक काम आप मेरा करें। मेरे पास में 100 ऊँट हैं जो कि यहाँ बंधे हुए हैं, तो उनके लिए आपको रात में रखवाली करना है और जब सभी ऊँट सो जाएं, जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तो उसके बाद में आप भी सो जाना। किसान ने कहा ठीक है, और वो रात को ऊँटों को बैठने की रखवाली करने लगा कि सभी ऊँट बैठ जाएंगे, उसके बाद में मैं भी सो जाऊंगा। रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो वह किसान महात्मा के पास आया और कहा, महात्मा ने कहा कि क्यों, ऊँटों को बिठाल के आपको नींद तो अच्छी आई होगी। किसान ने कहा कि महात्मन, पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, इतनी दुविधा हुई थी, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन जो काम आपने बताया वो नहीं हो पाया। महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ ऊँट तो बड़ी आसानी से बैठ गए थे, कुछ को मैंने काफी प्रयास किया तो वो बैठ गए, और कुछ ऊँट काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे, और उनको बिठालने के चक्कर में जैसे मैं उनको बिठालता था, जो दूसरे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते थे। तो ऐसे में पूरी रात बीत गई और कोई भी एक साथ सभी ऊँट नहीं बैठ पाए। महात्मा ने किसान की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराए तो बोले, कुछ समझे? किसान बोला, नहीं, मैं इसका कोई मतलब नहीं समझा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे ही हमारे जीवन में होती है। जो आपने देखा कि कुछ ऊँट बड़ी आसानी से बैठ गए और कुछ ऊँट प्रयास करने के बाद बैठे, कुछ ऊँट काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे और समय आने पर वो अपने आप बैठ गए। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो अपने आप से हल हो जाती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको प्रयास करना पड़ता है तब वो हल होती हैं, और कुछ समस्याएं, परेशानी ऐसी होती हैं जिनको कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी यत्न कर लो, लेकिन वो समस्याएं हल नहीं होती हैं। वो वक्त पर अपने आप खुद हल हो जाएंगी। परेशानी का दूसरा नाम ही जीवन है। यही हमारे जीवन में होता है। कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए थे। कुछ परेशानी ऐसी होती है जिनमें हमें प्रयास करना पड़ता है, जैसे कुछ ऊँटों के लिए आपको बिठाने के लिए प्रयास करना पड़ा था, और कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जो सॉल्व ही नहीं होती हैं, जैसे कुछ ऊँट आपने बड़ी कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं बैठे। तो जब तक जीवन है तब तक परेशानी है। लगातार आप प्रयत्न करते रहिए, इन परेशानियों से पीछे मत हटिए। ये परेशानी लगी रहेंगी, एक के बाद एक परेशानी लगी रहेंगी, एक के बाद एक उनका समाधान होता रहेगा। अगर आप सोचें कि हमारे जीवन में एक साथ कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। किसान के ये बात समझ में आ गई और उसने भी इस बात को ठान लिया कि कभी भी वो अपनी परेशानियों से पीछे नहीं हटेगा, ना ही कभी कोई शिकायत करेगा। तो किसान को जो समस्या थी वो समाधान हो गया। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्याएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं, तो इस कहानी से आपको सीख मिलती होगी। और कैसी लगी आपको वीडियो, हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।